ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ किडनी ਦੀ प्रॉब्लम है या ਅਸੀਂ किडनी ਦੀ प्रॉब्लम ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। जब 70-75% खराब हो चुकी होती हैं तब हमारे को कुछ ना कुछ पता लगता है। किडनी के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और अपने जहर इकट्ठा हो जाता है शरीर में, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। कमज़ोरी आना, भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना, बीपी हाई होता है, ये भी रीज़न हो सकता है किडनी डैमेज होने का। 70% किडनीज जो ख़राब होती हैं वो डायबिटीज़ मतलब हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही होती है। 25 साल 20 साल के जोड़े लोग ने उन्होंने किडनीज खराब हो रही हैं, की कारण समझते हो? पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है और ये बीमारियां जल्दी लगती जा रही हैं। किन्नी क देर दे विच जिहड़ा पेशेंट हैगा अगर किडनी ट्रांसप्लांट करनी होंदी तो कितना को टाइम लग जाता उसनूं क्योर होने दे विच? फर्स्ट 2 मंथ्स मेडिसिन थोड़ी इम्यूनोसप्रेसिव जो मेडिसिन होती हैं जिनसे थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, आफ्टर 2 मंथ्स वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ अपनी लीड कर सकते हैं, नॉर्मल फैमिली लाइफ लीड कर सकते हैं। बच्चों दे विच भी ये प्रॉब्लम जिहड़ी है हो सकती है? किडनी फेलियर बच्चों में भी देखा जाता है, पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट्स भी हम लोग करते हैं। वेट अपना कंट्रोल में रखिए, स्मोकिंग बिल्कुल मत करिए, दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर द किडनीज। द अनम्यूट वेख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ सुखबीर कौर। द हेल्थ टॉक्स एक खास शो है तुहाडे लई। असी रखते हैं तुहाडी सेहत का पूरा ख्याल तो इस प्रोग्राम दे विच असी तुहानूं वख-वख डॉक्टर माहिर मेहमानां दे रूबरू कराउने आ ते तुहाडी जानकारी दे विच इजाफा करदे आ ते कुछ इदां दीयां बीमारियां जिन्हां नूं लैके साडे डर ने शंके ने वो दूर करदे आ। सो अज दे साडे इस प्रोग्राम विच साडे डॉक्टर माहिर मेहमान बने ने डॉक्टर राका कौशल, MBBS ने, MD ने, DM ने, बहुत ही सारिया जिहड़ियां सेवावां ने हैल्थ के खेतर विच निभा चुके हैं और इस समय IVY हॉस्पिटल दे विच डायरैक्टर ऑफ निफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट कंसलटेंट ने। मैम असीं तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम दे विच। और जदों गल करदे आ असीं किडनी हैल्थ दी ते बहुत सारे शंके बहुत सारे विचार जिहड़े साडे मन दे विच आउंदे ने। किसी लेमैन नूं असीं समझाना होवे कि किडनी हैल्थ है की तो असीं किद्दां समझावांगे? किडनीज जो हैं वो 2 होती हैं हमारे में, जितना एक बंद मुट्ठी जिहड़ी कहते हैं असीं उस साइज़ की हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास 2 किडनीज होती हैं और तकरीबन 250 ग्राम की एक किडनी होती है। और किडनी का मेन जो काम होता है बॉडी में वो होता है जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूरिन के रास्ते शरीर के बाहर निकालना। जब किडनीज ख़राब हो जाती हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी में और इसके कारण काफ़ी जहर इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किडनी हेल्थ में हम लोग जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जब किडनी ख़राब होती है तो बहुत ही सीरियस मामला हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी किडनी हेल्थ के लिए चीज़ों को अपने हेल्थ का इतना ख्याल रखें कि किडनी ख़राब ही ना हो पाए। इसको हम किडनी हेल्थ कहते हैं क्योंकि जब ये ख़राब हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका ख्याल रखना, इसकी प्रिवेंशन करनी कि ये ख़राब ना हो, उसको हम कहते हैं किडनी हेल्थ। अर्ली जिहड़े सिम्पटम्स ने मान लो असीं घरां दे विच देखदे आ अक्सर लोकां दे विच सुणीदा है कि साडे हत्थां पैरां ते स्वैलिंग हो गई या सानूं यूरिन आउण च प्रॉब्लम है या किडनी दे विच स्टोन्स ने। वो किहड़े लक्षण ने जिहड़े बेसिक लक्षण ने जिथों सानूं ये पता चलदा है कि सानूं किडनी दी प्रॉब्लम है या असीं किडनी दी प्रॉब्लम वल जा रहे हां? देखो, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जानने की कि किडनीज़ की कारण जो जब फेल होती हैं, जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। जब 70-75% ख़राब हो चुकी होती हैं तब हमारे को कुछ ना कुछ पता लगता है। इसलिए एक तो जो आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली किडनी हेल्थ, कि हमें उसका ख्याल ऐसे रखना है कि ख़राब हो ही ना। और सिम्टम्स जब आते हैं तो समझ लो कि 70-75% इफ़ेक्ट हो चुकी है। सिम्टम्स में क्या होता है कि आप बहुत लंबी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ऑफिस में सुबह से शाम तक बैठे हैं तो आपको लगने लगता है कि मेरी शाम तक पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, एक तो वो सिम्टम है। या सुबह उठते ही लगता है कि आंखों के आसपास, आप शीशे में देखते हो आंखों के आसपास भारीपन आ गया है, कुछ लगता है फ्लूइड रिटेंशन हो गई है, ये अर्ली साइंस होते हैं।
इसके अलावा कुछ साइंस होते हैं कि रात में आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। पहले आप पूरी रात में एक बार उठते थे या बिल्कुल नहीं उठते थे, और अब 3 या 4 बार यूरिन के लिए आपको जाना पड़ रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा धीरे धीरे आपको लगता है कि कमज़ोरी आती जा रही है, मेरे खाने पीने की शक्ति कम होती जा रही है, भूख नहीं लगती है, मुझे थोड़ा नौजिया लगता है कि जैसे वॉमिटिंग होने को हो रही है सारा टाइम। ये भी कुछ सिम्टम्स हैं, क्योंकि किडनी के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और अपने जहर इकट्ठा हो जाता है शरीर में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, कमज़ोरी आना, भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना, सूजन आना। इससे कुछ सजेशन मिल सकता है कि शायद किडनी की प्रॉब्लम हो, तो जाके हम डॉक्टर से किडनी चेक करवा लें। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ डैमेज होने का? तो किडनी खराब होने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है, 70% किडनीज जो खराब होती हैं वो डायबिटीज़ मतलब हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के कारण नहीं होती हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जिनके कारण किडनीज खराब होती हैं। ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਥ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? जी, तो किडनीज़ के लिए देखो, क्योंकि सारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किडनी ने यूरिन के वास्ते निकालना है, रास्ते निकालने हैं, तो यूरिन बनना तो ज़रूरी है। यूरिन नहीं ठीक से बनेगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे निकलेंगे, और यूरिन कब बनेगा? जब हम ठीक से पानी पिएंगे। तो ये तो बात सच है कि एटलीस्ट 7 ग्लासेस ऑफ वाटर कहते हैं, एक ग्लास होता है अराउंड 300-400 मिलीलीटर का, तो आप समझ लीजिए कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे सुबह उठते ही 10 ग्लास पी लिया, वैसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट बेटर ये रहता है कि हम 24 आवर्स में स्प्रेड करके वो 2-2.5 लीटर अपना लिक्विड इंटेक कम से कम रखें, जिससे कि वो जो बैठ के पानी पीना, देखो ये बना तो सब कुछ ठीक ही है, वहम नहीं है। कहने का मतलब ये होता है कि हमारे बिजी लाइफस्टाइल में आप बैठो थोड़ी देर, पानी पियो, रेस्ट भी होता है और पानी भी अंदर जाता है। तो ये रूटीन हमें अपने लाइफस्टाइल में इसको लाना पड़ेगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ 25-25 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले जो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी आप देखिए तो ज़्यादा एज ग्रुप में होता था। हम सुनते थे कि वो अंकल हैं 50 साल के, वो 60 साल के, तब डायबिटीज़ हुआ। अब जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर क्या है? बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोग खेलते नहीं हैं, बच्चे भी छोटी सी एज में गैजेट्री, आईपैड, आईफोन में लगे हुए हैं, खेलना नहीं है। एंड फास्ट फूड हम लोग खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है और ये बीमारियां जल्दी लगती जा रही हैं। स्कूल एज से आदतें ख़राब होती हैं, बाय द टाइम पीपल आर 20-25 ईयर्स ऑफ एज उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो जाता है। तो 5-6 साल में किडनी ख़राब हो जाती है। तो पहले जो किडनी 50 साल में ख़राब होती थी वो अब किडनी 25-30 साल में ही ख़राब हो जाती है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हम कहते हैं उसका ही ये साइड इफ़ेक्ट है। मैम ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਈ ਬੈਗ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जो बेसिक टेस्ट है ना किडनी के, जिससे हमें अर्ली पता लग सकता है, वो टेस्ट बड़े सस्ते हैं। मतलब आप लगाइए 250-300 रुपए के, जो साल में एक बार कराने होते हैं। जी। तो मैं सब प्रोग्राम्स पे यही कहती हूँ कि इससे ज़्यादा तो हम एक टाइम खाने पे खर्च कर देते हैं व्हेन वी गो आउट टू ईट। जी। तो ये जो टेस्ट है इसमें एक यूरिन का टेस्ट होता है जिसमें हम प्रोटीन लीकेज चेक करते हैं, और एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम यूरिया और क्रिएटिनिन चेक कराते हैं। बस ये 2 टेस्ट हैं, बहुत सिंपल टेस्ट हैं। एंड एटलीस्ट अबव द एज ऑफ 30 ईयर्स साल में एक बार ये टेस्ट सबको करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, फैमिली हिस्ट्री है किसी को किडनी फेलियर की, जैसे आपने बताया स्टोन की बीमारी है जी, या कोई बहुत पेन किलर्स खा रहा है, इन सब लोगों को तो बिफोर 30 ईयर्स भी एक बार साल में ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ 'ਤੇ?
बिल्कुल सही बात है। देखिए जो ये सप्लीमेंट्स आते हैं, व्हाट इज़ रिटन ऑन द लेबल एंड व्हाट इज़ एक्चुअल, ये तो किसी को भी नहीं पता होता। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन इनटेक, कई बार जिम में क्या होता है कि जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो ट्रेनर्स है जो गाइड कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको देख के कई बार उनको जो गाइड कर रहे हैं उनके पास भी पूरी नॉलेज नहीं होती। जी बिल्कुल। देखो किसी को ये कहना कि आप हाई प्रोटीन डाइट लो तो उसकी भी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। बंदा क्या एक्सरसाइज कर रहा है, किस हद तक कर रहा है, उसका बॉडी वेट कितना और उसके हिसाब से कितना प्रोटीन लेना है। बिल्कुल। अब 60 kg के पर्सन को अगर आप 250 ग्राम प्रोटीन दोगे तो डेफिनेटली किडनीज के ऊपर लोड तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड उसके अलावा मुझे लगता है प्रोटीन ही नहीं होता, उन सप्लीमेंट्स में हेवी मेटल्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, बिकॉज उनको तो परफॉर्मेंस दिखानी होती है कि सही हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग अनलेस की कोई प्रोफेशनल लेवल पे कोई रेसलिंग कर रहा है या बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसके अलावा जो यूथ है उनको जिम करिए ज़रूर, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स गुड फॉर हेल्थ, लेकिन अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप नेचुरल प्रोटीन से सप्लीमेंट कर सकते हो, चिकन, एग, पनीर, लॉट ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, तो वो आपके लिए हमेशा बेटर है रादर देन गोइंग फॉर सप्लीमेंट्स जिनका हमें ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, और दूसरा इतने लेवल का कि वो जैसे कहते हैं ना डोले बनाने आप लिए जा रहे हो, डेफिनेटली किडनी को डैमेज करने के चांसेस होते हैं। किडनी सिम्पटम्स की असी गल कर ली, उस तो बाद असी टेस्ट किहड़े करवाने ने। हुण गल आउंदी है कि एक पेशेंट है, उन्होंने पता लग गया, डायग्नोज हो गया कि उन्होंने किडनी की प्रॉब्लम है। जदों पेशेंट को पता लगता तो एकदम घबरा जाता है, बट बहुत सारिया एडवांस टेक्नीक्स जिहड़ियां आ गई ने। अज असीं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू अपने जिहड़े दर्शक ने या जिहड़े पेशेंट देख रहे हैं उन्होंने एक डर कढ़ना चाहते हैं कि ये इलाज संभव है, डायलिसिस के नाल भी इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकती है, जिवें कि असीं सारे जानते हैं कि एक किडनी ते भी सर्वाइव किया जा सकता है। जिहड़ा डर है वो असीं पेशेंट दे विच कढ़ना है कि इलाज संभव है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो जैसे कि मैंने बताया, जब हम ये टेस्ट ईयरली कराते हैं तो अगर तो हमें अर्ली स्टेज में पता लग जाता है कि किडनी की प्रॉब्लम है तो काफ़ी हद तक हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में। तभी ये टेस्ट प्रिवेंशन का यही मेन इंपॉर्टेंस है। तो अगर अर्ली स्टेज में पता लग गया और हमने दवाइयाँ दे दी और वो रिवर्स हो गया तो वो तो सबसे अच्छी बात है। इसलिए जब भी आपको उन टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ दिखती है तो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, कंसर्न किडनी स्पेशलिस्ट के पास जो भी आपके नियरेस्ट हैं वहाँ जाइए और इसका राइट ट्रीटमेंट शुरू में ही स्टार्ट करवा दीजिए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बाय चांस आपको अर्ली स्टेज में नहीं पता चला, थोड़ी सी एडवांस स्टेज में या बहुत एडवांस स्टेज में भी पता चला, तो इसमें कोई हिम्मत हारने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डायलिसिस की क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है अब कि पहले जो एवरेज डायलिसिस पेशेंट्स कुछ 5-6 ईयर्स सर्वाइव करते थे, अब वी हैव पेशेंट्स सर्वाइविंग अप टू 20-25 ईयर्स बिकॉज क्वालिटी ऑफ डायलिसिस, मशीनरी, वाटर ट्रीटमेंट सब कुछ बहुत इम्प्रूव कर गया है। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल्स की मशीन्स हैं, सारा कुछ है। सो इसमें डिसहार्टन होने वाली कोई बात नहीं कि मुझे हो गया तो अब मैं क्या करूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू और रिजल्ट्स अब बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर किसी के पास घर में डोनर है, ब्लड ग्रुप मिलता है और ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं तो ट्रांसप्लांट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं। आप अपने जो भी नियरेस्ट अच्छे किडनी स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे हम इसका सही ढंग से इलाज कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि किडनी खराब हुई तो ज़िंदगी खत्म। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे? तो एक तो लीगल एस्पेक्ट है जो आपने सही में कहा, उसके लिए यस जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, मतलब देयर इज़ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें एफिडेविट्स वगैरह हम लेते हैं, क्योंकि मेन कंसर्न ये होता है दैट दिट शुड बी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। जो हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस हैं, जो कुछ अलाउड है करना, उसी फ्रेमवर्क में होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ एफिडेविट्स डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और एक लीगल कमिटी होती है जिसके सामने ये एफिडेविट्स डॉक्यूमेंट्स पेश होते हैं। वो लोग अपने इंटरव्यूज़ लेते हैं
और उसके बाद वो परमिशन दे देते हैं। तो इसमें कोई भी हरासमेंट वाली बात नहीं होती। जेन्युइन जो केसेस हैं वो आराम से कमेटी में पास हो जाते हैं, और बस हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जहाँ तक ब्लड ग्रुप का सवाल है, बहुत सालों से ऐसा चल रहा था कि मैचिंग ब्लड ग्रुप में ही ट्रांसप्लांट होता था। जैसे ए और बी ब्लड ग्रुप है तो ए को ए का लगेगा, बी को बी का लगेगा। ए बी ब्लड ग्रुप तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप का जो पेशेंट है उसको किसी भी ब्लड ग्रुप की किडनी लग जाती है, और जो चौथा ब्लड ग्रुप होता है ओ ब्लड ग्रुप, उसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप की किडनी लग सकती है। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, उसको किसी की भी किडनी लग सकती है, और ओ ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी किडनी दे सकते हैं। तो ये बहुत सालों से ट्रेडिशनल जो है ट्रांसप्लांट चल रहे थे। अराउंड 7-8 ईयर्स बैक जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई बाहर के देशों में, वो हमारे यहाँ पे भी आ गई, जिसमें कि हम अगर ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच करता है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, तो कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम एंटीबॉडीज़ निकाल देते हैं ब्लड में, और फिर वो नॉन मैचिंग ब्लड ग्रुप वाली किडनी है वो भी लग सकती है, जो नहीं मैच करती वो भी किडनी। स्पेशल टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्निक से रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में जो भी ऑप्शंस हैं, डॉक्टर से जाके डिस्कस करिए, अपने आप इन्फ्रेंस मत निकालिए सिर्फ गूगल पे पढ़ के कि नहीं मेरे को तो ये किडनी नहीं लग सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने पहले कहा, जो भी प्रॉब्लम है जाके आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए। अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आपको डायलिसिस पे रहना पड़ेगा किसी वजह से, ओनली देन यू शुड टेक हिज वर्ड और हिज और वर्ड। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन, स्वैप भी है हमारे पास ऑप्शन, जिसमें कि क्या होता है, सपोज आप पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए और आपकी फैमिली में बी ब्लड ग्रुप का डोनर है, दूसरी एक फैमिली है जिसमें बी पेशेंट है और ए ब्लड ग्रुप का डोनर है, तो लीगली ये हमें अलाउड है कि हम बिटवीन द 2 फैमिली स्वैप कर दें, आपको बी का दे दें, उनको ए का दे दें। तो ये स्वैप ऑप्शन भी लीगली अलाउड है। तो हमारे पास लिस्ट होती है, जैसे हमारे पास रूटीनली पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है, अगर आप आओगे और हमारे पास कोई मैचिंग होगा डोनर तो हम स्वैप कर सकते हैं, नहीं तो हम एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स जो हम पहले नहीं कर पाते थे वो अब हम कर पाते हैं। ਡਾਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕਿਡਨੀ ट्रांसप्लांट करनी होंगी तो कितना को टाइम लग जाता उसको क्योर होने दे विच? देखिए 10 डेज़ के अंदर तो हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट पूरा रिकवर्ड, चलते फिरते विदाउट सपोर्ट घर जाते हैं। दे कैन क्लाइंब स्टेयर्स ऑल्सो, सो रिकवरी बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट 2 मंथ्स मेडिसिन थोड़ी इम्यूनोसप्रेसिव जो मेडिसिन होती हैं जिनसे थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है वो हाई डोजेज़ में होती है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि फ़र्स्ट 2 मंथ्स आइसोलेशन में ही रहें, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, घर के बाहर जाना ना करें। आफ्टर 2 मंथ्स वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ अपनी लीड कर सकते हैं, नॉर्मल फैमिली लाइफ लीड कर सकते हैं। दे कैन हैव चिल्ड्रन ऑल्सो इफ़ दे आर मैरिड। सो दिस इज़ समथिंग, आप मुझसे पूछें 10 दिन में रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, चलते फिरते जाते हैं। 2 मंथ्स में दे आर ऑलमोस्ट फुली रिकवर्ड। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ? तो डोनर को तो कोई ख़ास मेडिसिन भी नहीं चलती हैं, लिटिल मल्टीविटामिन एक्सेट्रा जो हम देते हैं रूटीन सर्जरी के बाद 1 मंथ के बाद बंद हो जाता है। उनको कोई ख़ास प्रिकॉशंस नहीं चाहिए होती हैं, दे कैन जॉइन देयर वर्क, मतलब अपना नॉर्मल काम हम कहते हैं 2 वीक्स के बाद कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि क्योंकि एक किडनी है तो हम कहते हैं कि साल में एक बार आप सारे टेस्ट करवा लीजिए, है ना। हालांकि डोनर का जो है स्क्रीनिंग इतनी कंप्लीट होती है बिफोर ट्रांसप्लांट, व्हेन वी आर 100% श्योर कि उनको एक किडनी निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तभी वो किडनी निकाली जाती है। अगर किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम डोनर को रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिव डोनर्स को कोई ख़ास ना तो एहतियात करना पड़ता है और ना कोई प्रॉब्लम एज सच होती है, एक्सेप्ट हम कहते हैं ईयरली वो तो हम सभी को टेस्ट कराने चाहिए, वो करवा लें। रेसिपिएंट का डेफिनेटली, क्योंकि इम्यूनिटी कम करने वाली मेडिकेशंस जो हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, इसलिए उनको इन्फेक्शन से बच के रहना होता है कि बहुत भीड़ वाली जगह जाएं तो मास्क लगा के रखें। अगर जॉब प्रोफाइल भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है या पीपल से इंटरेक्शन ज़्यादा है विद द जनरल पब्लिक, तो वो अपना मास्क लगा के रखें। सेकेंडली, स्ट्रीट फूड, रोड साइड फूड ना खाएं, सफाई से बना हुआ फ्रेश खाना खाएं,
बासी खाना ना खाएं। सो मेनली इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखना है, दैट इज़ द मेन थिंग। प्लस टाइम टू टाइम 3 मंथली 4 मंथली जब भी नेफ्रोलॉजिस्ट बुलाएं तब जाना है और अपना रेगुलर चेकअप कराना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेडिसिन्स मिस नहीं होनी चाहिए जी। मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग चलनी है, ये ट्रांसप्लांट से पहले समझ लेना चाहिए। एंड टाइम टू टाइम मेडिकेशन अगर लेते रहें और डॉक्टर से चेक करवाते रहें और अपने आप को इन्फेक्शन से बचा के रखें तो किडनीज बहुत लंबी 15-15 20-20 साल भी आराम से चल जाती। जी मैम बहुत ही ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਗਿਆਸਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੋਨਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ, ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ किन्ना को खर्च हो जाता है इस इलाज से अगर असी वधिया इलाज करवाना है तो देखिए ट्रांसप्लांट का खर्चा थोड़ा वेरिएबल रहता है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन की वेट क्या है पेशेंट का और जो हम क्रॉस मैच वगैरह करते हैं उसमें क्या रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से काफ़ी वेरी करता है खर्चा। बट अगर मैं मोटा मोटा लगाऊँ तो बिटवीन 5 to 7 lakhs जी ये ट्रांसप्लांट के टाइम लग जाता है। वही मैं कह रही हूँ डिपेंडिंग ऑन द वेट और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिकेशंस होती हैं फर्स्ट 6 months तो अराउंड 10,000 रुपीज़ अ मंथ की चलती हैं। आफ्टर 6 months अराउंड 4 to 5,000। कुछ पेशेंट्स का वेट वगैरह कम होता है, डोज की रिक्वायरमेंट कम होती है तो 2,500-3 हज़ार, तो मतलब 3 से 5 हज़ार रुपये महीने की दवाई आफ्टर 6 months लाइफ लॉन्ग उतनी चलती है। इट हैज़ टू बी कंटिन्यू। जी मैम बहुत ही वधिया विचार जड़े ने तुसीं सांझे कीते ने और बहुत सारे जड़े अनमुल्लियां गल्लां ने वो साडे दर्शकां नूं दस्सियां ने जड़े किडनी दे पेशेंट्स ने। गल करदे हां कि बच्चों दे विच भी ये प्रॉब्लम जड़ी है हो सकती है। जी बच्चों के जो तो लेस देन 5 years बच्चे होते हैं उनमें जनरली जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि फैमिली में है या बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक से डेवलप नहीं हुई किडनीज तो प्रॉब्लम्स होती है। बट येस किडनी फेलियर बच्चों में भी देखा जाता है, पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट्स भी हम लोग करते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारियां होने को किसी भी एज में हो सकती है, कई बार सिवियर इन्फेक्शंस के बाद भी हो सकती है। जी मैम गल करते हैं मान लो किसी ने किडनी डोनर करनी है क्योंकि बहुत ही महंगा प्रोसीजर है और कई लोग अपने जिवें असीं पहलां गल कीती है कि अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारां कोलों अपने फैमिली मैंबर्स दे कोलों लै अगर किसी ने किडनी डोनेट करनी है तो उसका की प्रोसीजर है। हाँ तो देखिए किडनी आप सिर्फ अपने नियर एंड डियर वंस को डोनेट कर सकते हैं जो आपसे रिलेटेड है, लीगली आप उन्हीं को डोनेट कर सकते हैं। तो जनरली जो पेशेंट्स हैं वही डोनर लेकर आते हैं कि जैसे किसी की मासी है, मामा है, फादर है, मदर है, तो वही जनरली आगे आते हैं डोनेशन के लिए। अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट तो इट इज़ नॉट लीगलाइज्ड तो वो पॉसिबल नहीं होता। जी जाते जाते मैं मैसेज देना है कि किडनी हैल्थ नूं असीं किस तरह रखिए, सेहतमंद रखिए, प्रॉपर अपना जड़ा डायग्नोज करवाते रहिए, प्रॉपर टेस्ट करवाते रहिए, कितनी देर तक टेस्ट करवाते रहिए, जाते जाते साडे दर्शकों नूं मैसेज देना है। तो किडनी की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल रखना। कीप मूविंग, एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, फास्ट फूड मत खाइए। वंस अ वीक आपको चीट करना है, वंस अ वीक करिए, बट कोशिश करिए 6 days इन अ वीक आप हेल्दी फूड खाएं। वेट अपना कंट्रोल में रखिए, स्मोकिंग बिल्कुल मत करिए, दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर द किडनीज़। उसके अलावा कोई भी आप अगर मेडिसिन लेते हैं, स्पेशली पेन किलर्स अगर आप लेते हैं तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वही लीजिए और जितने टाइम के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं उतने ही टाइम के लिए लीजिए। अक्रॉस दी काउंटर केमिस्ट के पास जाके पेन किलर्स अपनी मर्ज़ी से मत लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, हेल्दी वेट रहेगा और किडनीज़ पे प्रेशर कम आएगा। किडनी प्रिवेंशन, डिजीज़ प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर बिकॉज क्योर इज़ पेनफुल एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो अपनी किडनी का हेल्थ अपने हाथ में लीजिए। आप अपनी किडनीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और आपकी किडनीज़ का ख्याल नहीं रख सकता। तुसीं साडे प्रोग्राम दे विच आए, साडे नाल गलबात कीती, सानूं अहम जानकारी दित्ती, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी।